नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्ट्रॉल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज का एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं एलिमेंशन जिम नोएडा से। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे नासा की टेक्नोलॉजी रख रही है दिल के मरीजों का ख्याल। खाने के बीच स्नैक्स खाना भी हो सकता है सेहतमंद। और हॉलीवुड का फिटनेस मंत्र पिलाटेस। स्पेसक्राफ्ट और स्पेस शटल लॉन्च करने वाले नासा को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा की बनाई हुई एक तकनीक कार्डियक केयर में भी इस्तेमाल होती है। जी हाँ, इस तकनीक के जरिए आपके दिल को दिया जा रहा है साहब। डॉक्टरों ने इसकी अहमियत को पहचाना और लॉन्च कर दिया सीधा इंसान के दिल में। इस सुपर प्लास्टिक की मदद से इन पेस मेकर्स के लिए खास तौर पर ऐसी लीड्स बनाई गई हैं जो इतनी पतली हैं कि दिल के किसी भी हिस्से तक बिना किसी मुश्किल के पहुंच जाती हैं। हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बहुत ही एडवांस्ड हो, ताकि कहीं भी कोने में, किसी भी हार्ट के कोने में पहुंच जाए और वो फ्रैक्चर ना हो, वो टूटे ना, वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम करती रहे। तो नासा ने इसमें हमें हेल्प किया है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। उन्होंने एक ऐसी लीड बना के दी है जो कहीं भी चली जाती है, किसी कोने में भी चली जाती है हार्ट के, और वो खराब नहीं हो। प्लास्टिक बेहद लचीला है जिससे ये वहाँ पहुँच पाया है जहाँ पहले की लीड्स नहीं पहुँच पाई। इसकी मजबूती भी बेमिसाल है, जिसकी वजह से इसे हैंडल करना सर्जन के लिए आसान है। ये आम इंसुलिन के मुकाबले 3 गुना पतला है और साथ ही ये बायो कंपैटिबल है, यानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल CRT डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मामलों में, और ये बीमारी किसी भी उम्र में इंसान को घेर लेती है। हमने एक पेशेंट किया है जो कि एक 7 साल की बच्ची थी, उसमें हमने एक ऐसा पेसमेकर इम्प्लांट किया। तो ये बीमारी बचपन से लेकर इवन ओल्डर एज तक, किसी एज में भी। स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है 71 साल के बलबीर सिंह चांडी ने। करीब 1 हफ्ते पहले मानो उनके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया, नब्ज रुक गई, ब्लड प्रेशर 0 हो गया। लेकिन फिर भी उनके दिल को सहारा मिला इस टेक्नोलॉजी का। और बलबीर की ही तरह हमारे देश के लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी इस तरह की तकनीक से आसान हो सकती है। देश भर में मॉनसून का साया है। वो अलग बात है कि कहीं पानी बरसना थम ही नहीं रहा और कहीं बूंद बूंद को लोग प्यासे हो रहे हैं। लेकिन इस मौसम में एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, और वो है आपकी सेहत का, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत फैलती हैं। बड़े इंतजार के बाद आए बादल और बरसकर किया मौसम को सुहाना। बादल बरसकर निकल गए और अपने पीछे छोड़ गए मौसम से राहत, लेकिन साथ ही छोड़ गए बीमारियों के अंदेशे भी। आखिर बारिश के बाद ही शुरू होता है बीमारियों का सिलसिला। इसमें सबसे आम है सर्दी जुकाम। नाक बहने लगती है, छींके रोके नहीं रुकती और थोड़ी लापरवाही से बुखार भी हो जाता है। इससे बचने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाएं। गर्म पानी में नमक या डिस्प्रिन डालकर गरारे करें, स्टीम लें और तुलसी अदरक की चाय पिएं। लेकिन अगर साथ में बुखार भी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवाई लें। लेकिन बुखार लंबा खिंच जाए तो इसे हल्के में ना लें। कई बीमारियां आपके जिस्म में दबे पांव दाखिल होती हैं। अपने खून की जांच कराएं कि कहीं आपको टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया या निमोनिया तो नहीं है। बारिश के मौसम में खाने और पानी में वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में खाना जल्दी खराब होता है और पानी में भी बीमारियां पनपती हैं। इस मौसम में आपको दस्त, उल्टी और बदहजमी हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। पेट में दर्द या दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। नींबू पानी या ORS का घोल पीते रहें। खाना हल्का खाएं। आमतौर पर 1 से 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर परेशानी ज्यादा बढ़ती है तो फिर अपनी जांच कराएं। बारिश के बाद जमा हुए पानी में पनप सकते हैं मलेरिया के मच्छर। अगर मलेरिया का वक्त रहते इलाज ना हो तो ये जानलेवा साबित होता है। मलेरिया में बुखार, उल्टी, सरदर्द, पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में उमस और पसीना त्वचा में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए काफी हैं। शरीर पर कोई धब्बे दिखें या किसी जगह पर बार बार खुजली हो या फिर त्वचा पर किसी तरह का बदलाव हो तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें और ना ही इसका इलाज खुद करें,